हृदय और हृदय से संबंधित रोगों का होना। जैसा कि हम जानते हैं, हृदय, इसके नाम में ही ये चीज छुपी है, हृदय। हृदय हरण करना और दय मतलब देना, यानी इसके पास आता है और जाता है। केवल हृदय बॉडी का पंपिंग सेंटर है, परंतु इस पंपिंग सेंटर में इटसेल्फ हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाए, यानी इसके अंदर, और जो इससे जो संबंधित जो नलियां निकल रही हैं, यानी दो प्रकार की नलियां निकल रही हैं। एक तो वो नलियां जो इसके पास ब्लड लेकर के आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं वेन्स, और एक वो नलियां जो हृदय से सारे शरीर को ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज। हृदय को भी इटसेल्फ ब्लड चाहिए, परंतु हृदय के अंदर जो बीच में ब्लड आता है, दिल कभी भी उस ब्लड को इस्तेमाल नहीं करता। उसके लिए जो अलग से जो नलियां बनी हुई हैं, उसके थ्रू ही उसकी मसल्स को ब्लड मिलता है। यदि उन नलियों में कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो निश्चित रूप से हृदय की जो मसल्स है, जब उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आने लगेगी। इसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है कि उस स्थान को खून की कमी, और यदि ये ब्लॉकेज 75% से ऊपर होने लगे तो उस जगह पर उन मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलेगा। आप यूं समझिए कि हृदय 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 72 बार, यानी लगभग पौना सेकंड में इसने कॉन्ट्रैक्ट भी करना है और फैलना भी है और रेस्ट भी करना है इसके बीच में, यानी ये तीनों क्रियाएं 0.72 सेकंड में हो जाती हैं। जब इतनी फास्ट गति चल रही है और लगभग 80 सीसी ब्लड एक बार में बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 से, तो लगभग 5600 सीसी, यानी 5.5 लीटर से भी ज्यादा रक्त 1 मिनट में हृदय बाहर फेंक देता है। और हमारी बॉडी में केवल 7% ऑफ बॉडी वेट, यानी 50 किलो के हैं तो हमारे अंदर 3.5 लीटर ब्लड होगा, यानी 1 मिनट में सारा रक्त सारे शरीर का घूम चुका होता है। तो इतनी फास्ट मूवमेंट है, तो यानी उतना ही ब्लड अंदर आएगा, उतना ही बाहर जाएगा, जिसको हम इनपुट और आउटपुट कहते हैं। अब यदि किसी कारण से हार्ट के वाल्व्स में गड़बड़ हो, राइट साइड के जो वाल्व्स होते हैं ये ट्रिपल होते हैं, इसलिए इनको ट्राइकस्पिड कहते हैं। लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, उसको बाइकस्पिड कहते हैं। तो यदि किसी कारण से रक्त में गंदगी है या कोई इन्फेक्शन है, उसके कारण से वहाँ के वाल्व भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो उन वाल्व्स के अंदर सूजन आ जाती है। रक्त के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कई बार CRP, कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन, एक टेस्ट होता है। रोमेटिक हार्ट, उसके अंदर भी जो है ये देखा गया कि हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनके अंदर इम्पैक्ट आता है। माइट्रल स्टेनोसिस, यानी जो लेफ्ट साइड के जो वाल्व हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, स्टिफनेस आने लगती है, उसको MI बोल देते हैं। खून की नलियों के अंदर कई बार हार्डनेस आने लगती है, अधिकतर वो कोलेस्ट्रॉल के कारण से। कई बार जो आर्टरीज और जो वेसल्स हैं उसमें हार्डनिंग होने की वजह से वहां पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी टॉक्सिक मटेरियल अंदर की साइड में जमा होकर के खून की नलियों को सकरा कर देते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण से हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसके कारण से क्या होगा कि हार्ट पे भी दबाव पड़ता है और बाहर की नलियों पर भी दबाव पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। कई बार किसी जगह पर ज्यादा ब्लॉकेज होकर के और इधर से तनाव होकर के कोई खून की नली फट जाती है, यानी ब्रेन हेमरेज हो गया, BP हाई हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, और उस क्लॉट के कारण से वो कॉम्प्लिकेशंस बने और वो एरिया जो नर्वस सिस्टम का काम नहीं करेगा तो पैरालिसिस होने लगेगा। तो दोनों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हार्ट का मुख्य काम केवल ब्लड को बाहर पंपिंग करना है, पर इटसेल्फ हार्ट के अंदर उनकी मसल्स में प्रॉब्लम हो जाए, जिसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हार्ट के ऊपर की कवरिंग जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके अंदर जो वाल्व्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, या उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आने लगे, तो कोई भी कारण, या जो उनकी जो बाहर जो नलियां निकली हुई हैं तो बाहर दोबारा से जो ब्लड वापसी में आ रहा है, यदि उन वेन्स के वाल्व्स वीक होने लगे तो वेरिकोस तक प्रॉब्लम जो है वो पैदा होती है। ये सारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल का नियमन करती हैं और उनका अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इन वाल्व्स
के अंदर कैसे मजबूती पैदा करी जाए, उसके लिए भी बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं। मेडिटेशन इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो काम करता है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम कन्वेंशनल थेरेपी बोलते हैं, वो इसके अंदर बहुत ही सहायक होते हैं। तो जो आप मुख्य जो और चिकित्सा या एलोपैथी की चिकित्सा लेते हैं, उसके साथ यदि इस चिकित्सा को आप लेते हैं तो आपको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। पहले समय में कहा जाता था कि भाई दिमाग से सोचो, जो काम करना है वो दिमाग से करना है, और कई बार माँ कहती थी कि भाई दिल से भी करना है। तो वो दिल का मतलब है कि हम सॉफ्ट कॉर्नर रख के, यानी सॉफ्ट कॉर्नर का संबंध मन से है और कहीं ना कहीं मन का संबंध हृदय से है। तो कहते हैं ना कि जिसका मन बहुत अच्छा होता है उसका हार्ट बहुत अच्छा होता है, जिसका हार्ट बहुत अच्छा होता है उसका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। इसलिए इसके अंदर सबसे बड़ा थेरेपी है वो है सिंपैथी, सांत्वना। तो इसलिए योग्य प्राकृतिक और आयुर्वेद चिकित्सक से संबंध स्थापित करके अपने रोग का निदान करवा करके और आप उसकी मदद लीजिए और अपने रोग से मुक्ति पाइए। धन्यवाद।